बेटियों को भी घसीटा गया। ये कौन सा विश्वगुरु बन रहा है इसे? अरे एक आरोपी को बचा रहे हैं। इनके घर में तो बेटियां नहीं है, तो क्या इनको बेटियों की इज्जत का पता नहीं है क्या? महिलाओं की इज्जत का पता नहीं है क्या? हो सकता है इनके घर में वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, कम से कम माँ तो है इनके घर में। कैसे अपनी माँओं से नज़र मिलाते होंगे ये लोग? जो टीवी पे बैठे हैं वो कैसे अपने घर जाते होंगे? कैसे अपनी बेटी से आंखें मिला पाते होंगे? आखिर बेटियों पे तो तुम कीचड़ उछाल रहे हो, पीड़ितों पे, और आरोपी को तुम हीरो बना रहे हो। आरोपी रैलियां कर रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है हमारा? बेटियां निर्दोष होते हुए बेटियों को घसीटा गया, उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही है, किसानों को डंडे मारे जा रहे, वो अपनी फसल का हक मांगने आ रहे तो उन पे लाठियां बरसाई गई, उन्हीं को जेल में डाला गया और उन्हीं के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। ये कौन सा न्याय है? और जो आरोपी वो खुले घूम रहा है, उसके साथ खड़ी है सरकार। देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, पूरा संसार आपको देख रहा है ताकि आप एक आरोपी के साथ खड़े हो, आरोपी का साथ दे रहे हो, तो आप भी बराबर के गुनहगार। और बेटियां सच के लिए लड़ रही है तो पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है। ये मीडिया वाले कितना भी आरोप लगा ले, वो चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म करना। जंतर मंतर से तो ये तानाशाही सरकार यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लड़ाई जारी है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा लड़ाई जारी है। गृह मंत्री से, गृह मंत्री क्यों बचाना चाह रहे हैं एक आरोपी को? गृह मंत्री की कौन सी कमजोरी है जो ये आरोपी जानता है? ऐसा कौन सा राज छिपा है गृह मंत्री का या सरकार का या पुलिस कमिश्नर का, जो अगर वो जेल में चला जाएगा और वो मुंह खोलेगा तो ये सारे फंस जाएंगे? ऐसा कौन सा राज छिपा है? कर दिया। नहीं, आपको लगता है जो बेटियों का शोषण हुआ और बेटियां सरेंडर कर देंगी? किसी ने कुछ नहीं किया है। मीडिया, मैं कहूँगी कि कुछ चैनल वो सरकार के कहने पे कुछ भी बकवास दिखा रहे हैं ना, तो खिलाड़ी पीछे अपने बाहुबली के पावर से ये उस परेशान करेगा उस पीड़ित परिवार को। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उसमें सफल भी हुआ है। लड़की के फादर के बयान बदलाने में ये सफल हुआ है। अभी तो महिलाओं ने भी अलग से पंचायत करना शुरू कर दिया। खापों की पंचायतें हमारी हो ही रही थी, और खिलाड़ी महिला पंचायत और अपने खापों के प्रधान, किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा सब मिलकर फिर कुछ ना कुछ एक कड़ा फैसला लेंगे अगर 15 तक गिरफ्तार नहीं हुआ। महिला पंचायत अभी हुई है, क्या अहम फैसले लिए गए हैं महिला पंचायत में? देखिए, सबसे पहला है तो हमारी मांग ये है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, और खेल मंत्री का भी इस्तीफा मांगा गया है। खेल मंत्री को भी अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके, 15 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं हम 15 तारीख का। अगर 15 तारीख तक उनको गिरफ्तार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर अभी तो महिलाओं ने भी अलग से पंचायत करना शुरू कर दिया। खापों की पंचायतें हमारी हो ही रही थी, और खिलाड़ी महिला पंचायत और अपने खापों के प्रधान, किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा सब मिलके फिर कुछ ना कुछ एक कड़ा फैसला लेंगे अगर 15 तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अब खिलाड़ियों ने समर्थन दे दिया, बीजेपी को सरेंडर कर दिया। नहीं, आपको लगता है जो बेटियों का शोषण हुआ और बेटियां सरेंडर कर देंगी? किसी ने कुछ नहीं किया है। मीडिया, मैं कहूँगी कि कुछ चैनल वो सरकार के कहने पे कुछ भी बकवास दिखा रहे हैं ना, तो खिलाड़ी पीछे हटे हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सरकार को कि जो बेटियां लड़ाई लड़ रही हैं वो सच की लड़ाई लड़ रही हैं। बेटियां जो केस आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं, और बेटियां सच के लिए लड़ रही हैं तो पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है। ये मीडिया वाले कितना भी आरोप लगा ले, वो चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म करना। जंतर मंतर से तो ये तानाशाही सरकार यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लड़ाई जारी है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। तो इस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया खिलाड़ियों का इस्तीफा और बृजभूषण का? जी, खिलाड़ियों का इस्तीफा कहाँ से? खेल मंत्री का इस्तीफा हो और बृजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लगता है कि इस टाइम हो पाएगा बृजभूषण, क्योंकि लगातार बड़ी लंबी देखिए, आज नहीं तो कल आरोपी को कितने दिन बचाएगी सरकार? सच से कितनी दूर भागेंगे ये लोग? जब इनके मंत्रियों से, महिला सांसदों से सवाल करते हैं पत्रकार, तभी आगे भाग लेते हैं। मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ती हैं, तो कितने दिन सच से भागेंगे? सारा देश देख रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था? FIR दर्ज किसने करी? सुप्रीम कोर्ट ने की, पोक्सो के तहत की। तो अब कैसे कह सकते हैं कि पोक्सो का एक्ट तो है ही नहीं, वो बाद में नहीं, तो वो ये डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास सबूत था तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कराई थी। बिना सबूत के सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करा दी। 1 महीने से ये बाहर था, हम तभी चिल्ला रहे थे कि इसको गिरफ्तार करो सबसे पहले, क्योंकि अगर ये सत्ता में रहेगा तो ये अपने सत्ता के पावर से, अपने बाहुबली के पावर से ये उस परेशान करेगा उस पीड़ित परिवार को।
और ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उसमें सफल भी हुआ है, लड़की के फादर के बयान बदलाने में ये सफल हुआ है। लेकिन लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो वैसे के वैसे। अमित शाह से मुलाकात हुई तो क्या डिसीजन लिया गया, क्या कुछ भी नहीं निकला। बच्चों ने कि खिलाड़ियों की एक ही मांग थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसको गिरफ्तार करने के लिए अमित शाह जी भी तैयार नहीं है, तो कितने दिन तक बचाएंगे उसको आरोपी को। और मैं पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री से, गृह मंत्री क्यों बचाना चाह रहे हैं एक आरोपी को? गृह मंत्री की कौन सी कमजोरी है जो ये आरोपी जानता है? ऐसा कौन सा राज छिपा है गृह मंत्री का या सरकार का या पुलिस कमिश्नर का, जो अगर वो जेल में चला जाएगा और वो मुंह खोलेगा तो ये सारे फंस जाएंगे? ऐसा कौन सा राज छिपा है इनका? हम लोगों के इस मन में शक पैदा कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री जी, लोग आपके ऊपर भी शक करने लगे हैं, आपके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर आप एक अपराधी के साथ खड़े रहोगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे कि आप अपराधी को क्यों बचा रहे हो। मैंने तो एक लाइन बनाई थी, सुन ले ए भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ। वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले ए भारत सरकार, पूरे देश की एक पुकार, हम सब हैं बेटियों के साथ। सुन ले ए भारत सरकार। प्रधानमंत्री जी, सारा देश आपसे ये सवाल कर रहा है, लेकिन आप में सवाल सुनने की और सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ अपने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर सकते हो। एक एपिसोड जनता के मन की बात सुन लिए, एक एपिसोड अपनी बेटियों की, जिसको आपने परिवार की बेटी बोला, वो खून के आंसू रो रही है। और ये गोदी मीडिया वो उसी बेटी को बदनाम कर रही है, कभी उसको एक जाति की बता रही है, कभी परिवार की बता रही है। उन्हीं बेटियों को झूठा साबित करने पे लगा हुआ है पूरा मीडिया, लेकिन सच को छुपा नहीं सकते। कितने दिन तक छुपाओगे? कितने दिन तक ये सच से भागेंगे? इनके मंत्री भाग रहे हैं सच से, इनको सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये लोग झूठे हैं और झूठ ज़्यादा दिन काम नहीं करती। कितने दिन मीडिया को कंट्रोल करेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता चल गया, दूसरे देशों को पता चल गया कि खिलाड़ी बेटियां सच की लड़ाई लड़ रही हैं। और एक आरोपी के साथ भारत सरकार खड़ी है। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और एक आरोपी के साथ खड़े, इससे विश्व गुरु बनेगा? दूसरे देश देख नहीं रहे क्या? आखिर जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई थी दूसरे देशों में आके, उसी देश की भारत की बेटियां, उन तिरंगों को भी रौंदा गया, जंतर मंतर बैठा इस तरह, उन बेटियों को भी घसीटा गया। ये कौन सा विश्व गुरु बन रहा है इसे? अरे एक आरोपी को बचा रहे हैं। इनके घर में तो बेटियां नहीं है, तो क्या इनको बेटियों की इज्जत का पता नहीं है क्या? महिलाओं की इज्जत का पता नहीं है क्या? हो सकता है इनके घर में वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, कम से कम माँ तो है इनके घर में। कैसे अपनी माँओं से नज़र मिलाते होंगे ये लोग? जो टीवी पे बैठे हैं वो कैसे अपने घर जाते होंगे? कैसे अपनी बेटी से आंखें मिला पाते होंगे? आखिर बेटियों पे तो तुम कीचड़ उछाल रहे हो, पीड़ितों पे, और आरोपी को तुम हीरो बना रहे हो। आरोपी रैलियां कर रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है हमारा? जो 2024 के चुनाव के नज़दीक हम आते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरी जो मामला है पेचीदा होते जा रहा है। पहलवानों का मुद्दा, चाहे उत्तरकाशी में भी मामला आया, तो क्या 2024 में मुद्दे होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, मुद्दे, महिला शक्ति इतना गुस्से में है अभी। आज ये जो महिला पंचायत हुई है, देश के कोने कोने की महिलाएं आई हुई हैं, चाहे केरला की हों, आंध्रा की हों, देश का हर राज्य से यहाँ पे महिला अध्यक्ष आई हुई है। सभी संगठनों की महिलाएं हैं, यहाँ महिला पंचायत हुई है। 28 को हमें पंचायत नहीं करने दी, लेकिन महिला कमजोर नहीं है। नारी कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है। नारी ने दिखा दिया आज दिल्ली के बीच में महिला पंचायत करके। यहाँ पे भी रोका गया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पंचायत करने से रोका गया था। इनको कह रहे थे कि आप परमिशन मत दो, आप उसको कैंसिल कर दो, लेकिन महिला यहाँ आई और वो दिन दूर नहीं जब हम पार्लियामेंट के आगे भी पंचायत करेंगे, फिर से पुरानी मांग आप करें। अगर बेटियों को सम्मान नहीं मिला तो हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, हम करेंगे। ये तो खिलाड़ियों ने कहा था कि न्यू संसद भवन के आगे हम अब महापंचायत करेंगे, तो देखा आपने रिजल्ट क्या आया? उससे ज्यादा क्या कर लेंगे ये? उस दिन डंडे बरसा रहे थे, इस बार गोली। क्या फर्क पड़ता? क्रांतिकारी लोग हैं ना, उनका तो गहना होता है, जो उनके ऊपर केस लगते हैं ना, वो जेलों में जाते हैं, उनके डंडे पड़ते हैं, वो गहना है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो ये भारत के लोगों से हम हार मान लेंगे? अंग्रेजों से नहीं डरे हमारे बाप दादा, तो क्या हम उनकी औलाद हैं? क्रांतिकारियों का खून है हमारी रगों में, तो क्या हम इन लोगों से डर जाएंगे? जी, उन लोगों से डर जाएंगे जिन लोगों ने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया। ये लोग भारतीय कहते हैं अपने आप को, कहाँ से भारत की बात करते हैं ये? राष्ट्र, कौन से राष्ट्र हित की बात करते हैं ये, जिन्होंने तिरंगा अपने उस पर नहीं फहराया? इन लोगों से हम डर जाएंगे? क्या कर लेंगे? गोलियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, जेलें छोटी पड़ जाएंगी इनकी, और क्या कर सकते हैं? जान से आगे और कहाँ ले जाएंगे? कितनों को मारेंगे? मातृ शक्ति भी बहुत गुस्से में है। लड़ाई अकेली बेटियों की नहीं है,
हर मातृशक्ति की लड़ाई है, हर उस बेटी की लड़ाई है जो बेटी अपने सपने पूरा करना चाह रही है, जो बेटी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन रास्ते में बृजभूषण जैसे लोग उन बेटियों का रास्ता रोक रहे हैं। उन बेटियों को मजबूरी में अपना सपना तोड़ के यू टर्न लेना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि आगे से कोई आदमी, कोई बेटी कोई सपना पूरा करने चाह रही हो, कोई बेटी अपनी मंजिल तक जाना चाह रही हो, उस बेटी को अपना रास्ता चेंज ना करना पड़े, उसको यू टर्न ना लेना पड़े। इसलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या महिला खिलाड़ी अभी भी डटी हुई है? बिल्कुल डटी हुई है। महिलाओं के हौसले बुलंद थे, बुलंद है, बुलंद रहेंगे। सरकार कभी झूठा अफवाह फैलाती है और वो तो समझौता करने चली गई। कभी कहते हैं कि खिलाड़ियों ने धरना खत्म कर दिया। खिलाड़ियों ने धरना खत्म नहीं किया, सरकार ने अपने सत्ता के नशे में, सत्ता का इतना गुरूर है इनके ऊपर कि खिलाड़ी वहाँ से अपनी पंचायत की तरफ जा रहे थे तो पीछे से हमारे टेंट तोड़े गए, हमारे खिलाड़ियों को घसीटा गया, तिरंगे का अपमान किया इन्होंने, तिरंगे को जमीन पे लगा, तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियों को घसीटा। वो दिन हम जीते जी कभी नहीं भूलेंगे, वो दिन याद रहेगा हमेशा। उस टाइम हमें ऐसे लग रहा था कि हम कोई सपना देख रहे हैं। हम अंग्रेजों के टाइम के वो देखते हैं, वीडियो फोटो सुनते हैं, तब देखा कि अंग्रेज ऐसे कैसे मारते थे, लड़कियां हो चाहे लड़कियों कैसे रोनते थे पैरों के तले। वो इस भारत सरकार ने, अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्मी सरकार है, अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयी सरकार है। उसी दिन न्यू संसद भवन का उद्घाटन भी था। क्या फायदा, वहाँ लोकतंत्र का बड़ी पंचायत है ना कि लोगों की आवाज सुनी जाएगी। लोग तो बाहर पिट रहे थे, भारत का गौरव बाहर घसीटा जा रहा था, भारत की गौरव बढ़ाने वाली बेटियों को पीटा जा रहा था। क्या फायदा उस पंचायत का? उस पंचायत में जब तक ये दरिंदे बैठे रहेंगे, पंचायत में बलात्कार के आरोपी बैठे रहेंगे, मर्डर के आरोपी बैठे रहेंगे, तो वो पंचायत किसी काम की है? पंचायत क्या होती है? पंचायती लोग वो होते हैं जो अपनी जुबान पे कायम रहें, अपने वचन के लिए जान दे देते हैं। जो वचन वादा करते हैं ना पंचायत में बैठ के, उसके लिए अगर उनकी जान भी देनी पड़े ना तो वो जान दे देंगे, लेकिन अपने वचन से नहीं बदलते। ये यहाँ बैठने वाले, संसद में बैठने वाले आधे से ज्यादा बलात्कार के आरोपी, मर्डर के आरोपी, इनसे क्या तो हम उम्मीद करें जब तक इनको ये कूड़ा भरा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो सारा मैं कहूँगी बेकार कचरा भरा। जब तक ये कचरे को साफ नहीं करेंगे देश का विकास नहीं होगा। संसद में कचरा भरा हुआ है। सारा कचरा नहीं भरा, कुछ कचरा भरा हुआ है, कुछ % वहाँ कचरा भरा हुआ है। जो बलात्कारी है उनको वहाँ बैठने का कोई हक है? बलात्कारियों को वहाँ संसद में जाने का हक है? तो ये जो दोहरी नीति अपना रही ना कि देश, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो फिर नेताओं के लिए अलग कानून और मजदूर परिवारों के लिए अलग कानून, खिलाड़ी बेटियों के लिए अलग कानून। बेटियां निर्दोष होते हुए बेटियों को घसीटा गया, उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही है, किसानों को डंडे मारे जा रहे, वो अपनी फसल का हक मांगने आ रहे तो उन पे लाठियां बरसाई गई, उन्हीं को जेल में डाला गया और उन्हीं के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। ये कौन सा न्याय है? और जो आरोपी वो खुले घूम रहा है, उसके साथ खड़ी है सरकार। देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, पूरा संसार आपको देख रहा है, ताकि आप एक आरोपी के साथ खड़े हो, आरोपी का साथ दे रहे हो तो आप भी बराबर के गुनहगार हो।